جی अस्सलाम वालेकुम साहब पाकिस्तानियों, अब आप तैयार हो जाएं। ये जो चोर डाकू हैं ये एक दफ़ा फिर आप देखेंगे कि ये ड्रामा करेंगे बांदरों की तरह, एक तरफ से उधर दो उधर हो जाएंगे। अब इनके इख्तलाफात, फंडिंग पे इख्तलाफात हो गए, आप देखेंगे मुख्तलिफ इनके इख्तलाफात हो गए जो पीपल पार्टी और नून लीग के हैं। कुछ इधर चोर हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ इनमें से बंदे दो चार सही भी हैं। तो ये अब आपस में लड़ेंगे क्योंकि पीटीआई को तो इन्होंने, आपको पता ही है, पूरी ताकत के साथ मुल्क की अदारों की ताकत के साथ इन्होंने क्रश करने की पूरी कोशिश की। अब उसको कलादम करार देने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को अरेस्ट करेंगे या उसको सजा देंगे या उसको तनहा कर देंगे। जब पार्टी बैन हो जाएगी तो फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त आप देखें, इस्तेहकाम पार्टी ने अपना पार्टी बनी है, उसके बाद लोग जलसा करते हैं। पार्टियां जो है बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन आपको कोई जलसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनके साथ बंदे नहीं है, उनके साथ पाकिस्तान की अवाम नहीं है। लिहाजा ये एक दफा फिर आप देखेंगे कि बड़ा इलेक्शन जो है ना, मेन अगर इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किया भी तो वो होगा पीपल पार्टी और नून के दरमियान। आइंदा दिनों में मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, आप तैयार हो जाएं। ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी, ये दोनों पार्टियां चूहे बिल्ले का खेल खेलेंगी और जब ये जीत जाएंगे तो फिर ये असेंबली में फिर इत्तेहाद कायम करेंगी और फिर किसी एक को, बिलावल को या किसी को यानी वो बना लेंगी। वो कहेंगे आप भी लूटो मैं भी लूटूं। यानी पाकिस्तान को इस वक्त गिद्धों के हवाले कर दिया गया है। हर बंदा वो इस वक्त इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसके हिस्से में कौन क्या आए और वो खाए, और ये इसके लिए फिर तैयार है। ऑलरेडी लूट रहे हैं, अरबों रुपए के इन्होंने एक साल में कर्जे ले लिए हैं और जो इनको कोई सोच नहीं है कि इन्होंने देना है। मुल्क में पहले इन्होंने आइन को, कानून को जो है वो तोड़ दिया है। ना कोई अदालतों की सुन रहा है, ना कोई इदारों की सुन रहा है। मुल्क में इस वक्त आपके सामने अनारकी फैली हुई है। तो आप तैयार हो जाएं। ये चोर डाकू नून और पी पार्टी वाले अब आप देखेंगे चंद दिनों में आप देखेंगे ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। हालांकि इन्होंने मजे लूटे 1.5 साल, अपने मुकदमा सारों इन्होंने खत्म करवा लिए। एक दूसरे जो इन्होंने जेलों में जाना था, पक्के केस जो 100% थे वो इन्होंने खत्म करवा लिए। अब सारे अदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर अदारे जो पाकिस्तान के हैं वो खुद ही करप्ट है। अब FIA को, पुलिस को, ये लोग जो भी सारे हैं, इनको सिर्फ अगर वो मुल्ज़म नजर आ रहे हैं तो सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इमरान खान के साथी हैं वही नजर आ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, बाकी पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं है। ये सारे फरिश्ते हैं और ये फरिश्ते, ये दोनों फरिश्ते आप देखें एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। और अगर इलेक्शन हुआ तो ये दोनों पार्टियां जो कि 30 साल इमरान खान की वजह से मिडिल क्लास लोग जो है, जो पढ़ा लिखा तबका इसमें आया, तो सबसे बड़ा नुकसान ये इन्होंने किया। अब ये पिछले महीने में इन्होंने क्रश किया, इन्होंने जानबूझ के औरतों को जलील किया, घरेलू औरतों को जलील किया, इन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को जलील किया, पढ़े लिखे नौजवानों को मारा कि आप सियासत में आए क्यों, आप क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्यों कि ये इनको यही तो खतरा था कि जब मिडिल क्लास आदमी, जब पढ़ा लिखा आदमी अगर आएगा तो वो हमारी बकवासियात नहीं सुन सकेगा, तो वो सवाल करेगा, वो इन पे क्वेश्चन करेगा। या पुराने बाबे जो भी कुछ लुट लुट के कभी इधर कभी उधर, जिसका इक़्तिदार होता है उसी तरफ चले जाते हैं। इमरान खान की सुरों में, तीसरी पार्टी की सुरों में इनका जो गठजोड़ था अंदर का वो टूट गया था। ये आपने देखा फिर इकट्ठे हो गए क्योंकि लूटने में जब ये पार्लियामेंट लाजिज में होते हैं तो एक होते हैं। मैं कई दफा पार्लियामेंट लाजी, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई लड़ाई नहीं है, इनके लूटने के बारे में कोई लड़ाई, इनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ है कि मुझे थोड़ा माल मिला। अभी देखें इनके बयानात आ जाएंगे जी वो तरक्याती फंड हमें कम मिले और नून को ज्यादा मिल गए, नून कहेगी पी पार्टी लुट के खा गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब ये इलेक्शन हो जाएंगे फिर ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं मुल्क को लूटने के लिए, इन्होंने एक दूसरे को आगे किया, वो लूटेगा तो वो भी लूटेगा। अब पी पार्टी मजे लूट लिए सारे इक़्तिदार के, लेकिन ये कहेंगे नून की हुकूमत थी, हुकूमत तो नून की थी। नून कहेगी जनाब असल इक़्तिदार तो अदारों के पास था, असल ताकत तो जनाब पी पार्टी के पास थी। ये एक दूसरे को ऐसे आप देखें कि बेवकूफ बनाएंगे और पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है। लेकिन कौम जानती है, कौम जानती है, हम जानते हैं, बीइंग सिटीजन पाकिस्तानी, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम जानते हैं कि ये पुरानी जो तस्वीर है इसको डब करके, पुरानी जो पिक्चर है, जो फिल्म है, इसको दोबारा, इस डब्बा फिल्म को दोबारा चलाने की, दोबारा हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।